दिवाली के पटाखों के बनने का सच जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पटाखे कैसे बनाए जाते हैं आज लाइव अपनी आंखों से देख लो। नंबर 5, सुतली मेकिंग। सुतली बम सबसे खतरनाक पटाखों में से एक है और जब इसे फोड़ा जाता है तो यह आवाज भी काफी ज्यादा करता है और आपने ने भी कभी ना कभी इसे जरूर फोड़ा होगा। तो चलिए जानते हैं फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। आपको बता दे, सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स को लिया जाता है और फिर उसमें बारूद को भरा जाता है। फिर बारूद भरने के बाद उन बॉक्स के ऊपर नारियल की रस्सी को लपेटा जाता है जिसे हम लोग सुतली कहते हैं। और आपको बता दें कि जब बम के अंदर भरी हुई बारूद बाहर निकलने की कोशिश करती है तो यही सुतली उस बारूद को रोक कर रखती है और यही वजह है कि जब यह बम फूटता है तो काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इसी सुतली की वजह से इसे सुतली बम के नाम से जाना जाता है। जब सुतली बम के ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाती है तो उसे हरे रंग से रंग कर सूखने के लिए रख दिया जाता है और सूखने के बाद उसमें छेद करके बारूद वाले धागे को डाल दिया जाता और लेवल लगाकर पैक कर दिया जाता है, मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4, चक्री मेकिंग। चक्री काफी मजेदार पटाखा है जिसे फोड़ने पर काफी मजा आता है और आपको बता दें इसे बनाने के लिए सबसे पहले कागज के ट्यूब बनाकर उनमें गन पाउडर भरा जाता है और फिर इसके बाद इन ट्यूब पर कंपनी के कागज को लपेटकर एक लकड़ी की मदद से इन ट्यूब को रोल किया जाता है और फिर इन्हें कुछ समय के लिए एक लकड़ी के सांचे में रखा जाता है ताकि इनका आकार बदले ना। और फिर इस प्रक्रिया के बाद पूरी चक्री के ऊपर कंपनी का कागज लगाया जाता है और सुखाया जाता है। फिर सूखने के बाद इन चक्री को बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। नंबर 3, अनार मेकिंग। अनार भले ही कुछ ही मिनट के लिए ही जलता हो लेकिन जब जलता है तो आसपास के पूरे माहौल को रोशनी से भर देता है। आपको बता दें इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कागज को लिया जाता है और फिर उस कागज को कॉनिकल शॉप में काटा जाता है, उसमें गन पाउडर यानी बारूद को भरा जाता है और फिर इस कार्डबोर्ड पर एक कवर लगाकर मिट्टी से पैक कर दिया जाता है ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए और बारूद बाहर न गिरे। और मिट्टी वगैरह लगाने के बाद इस अनार को सूखने के लिए रख दिया जाता है जिससे यह और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब यह अनार सूख जाता है तो उसके ऊपर होल करके इसमें फ्यूज को फिट कर दिया जाता है और इसके ऊपर लाल पेपर को रेप करके कंपनी के स्टिकर्स को लगाया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद फाइनली अनार बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 2, रेड क्रैकर्स मेकिंग। इन लाल पटाखों को शायद ही कोई ऐसा हो जिसे फोड़ा ना हो क्योंकि यह लाल पटाखे कम पावर से लेकर हर एक रेंज में अवेलेबल होते हैं और ये इतने ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। और आपको बता दें इन पटाखे को बनाने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा अनोखा होता है। सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए लाल पेपर को एक मशीन में डाला जाता है और बता दें यह मशीन इन लाल पेपर को काटकर गोल रोल में तब्दील कर देती है। यह रोल लगभग 1 फीट तक लंबे होते हैं और उनके बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं। फिर एक कटिंग मशीन की मदद से लंबे लंबे पेपर ट्यूब्स को छोटे छोटे पटाखे वाले साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन छोटे छोटे हिस्सों को प्लाईवुड के स्क्वायर साइज में फिट किया जाता है। फिर मशीन की मदद से इन पटाखों के नीचे वाले हिस्से को पैक कर दिया जाता है। इसके बाद एक वर्कर इन्हें हेक्सागोनल शॉप में जमा कर मेटल ट्रिप को लगा देता है और फिलिंग मशीन की मदद से इसमें मटेरियल को भर दिया जाता है और अब इस तरह से लड़ी बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 1, रॉकेट मेकिंग। रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उस पेड़ की लकड़ी से पतली सी लेयर तैयार की जाती है और इन लेयर्स को छोटे छोटे पीस में काटा जाता है। फिर इस तरह से रॉकेट स्टिक बनकर तैयार हो जाती है और इसके बाद इसकी ऊपरी भाग को बनाने के लिए कार्डबोर्ड रोल में बारूद को भरा जाता है और फिर एक खास तरह के लिक्विड को फ्यूज पर लगाकर रोल में डालते हैं और अब इस तरह से रॉकेट का मैन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है जिस पर कंपनी के स्टिकर वगैरह लगाकर मार्केट में बेच दिया जाता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।